क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ ए एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर एयर है, ठीक है, एयर भरी हुई होगी, और सिलेंडर में क्या हुआ, एक पंप लगाया, वैक्यूम पंप। वो क्या करता है, इसमें से एक बार में 1/4 एयर बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ ना कुछ फिर वापस बच जाएगी भाई। अगर आप पहले कुछ थी उसमें से 1/4 निकाला तो फिर सिलेंडर में कुछ ना कुछ अमाउंट रहेगा, फिर 1/4 निकालोगे फिर सिलेंडर में कुछ ना कुछ रहेगा, फिर 1/4 निकालोगे फिर सिलेंडर में कुछ ना कुछ रहेगा। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से अगर अपन एक सीक्वेंस बनाए तो वो सीक्वेंस एक एपी में होगा या नहीं। तो अपन मान लेते हैं कि ऐसा नंबर ले लेते हैं अपन जो 4 से कट जाता हो। तो लेट अपन ने मान लिया, लेट 64 लीटर ये मान लेते हैं, क्योंकि 64 4 से कट जाएगा। लेट 64 लीटर एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। ये अपन ने मान लिया कि सिलेंडर के अंदर इतनी तो एयर है ही, इतनी लीटर एयर है उसमें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फर्स्ट टर्म मुझे पता चल गई 64 है। अब मैं सेकंड टर्म निकालने जाऊंगा तो सेकंड टर्म क्या निकलेगी, 64 में से माइनस होगा 64 का 1/4। तो बचा हुआ पार्ट दिखेगा मेरे को कि हाँ इतना रह गया सिलेंडर के अंदर। तो चेक करते हैं, 64 काटो इसको, कितनी बार हो गया देखो, ये कट गया 1 टाइम और ये कट गया 2, 16 टाइम। तो 48 लीटर अब इसके अंदर गैस बची है। ये अपना A2 आया। अब मैं A3 निकालने जाता हूँ सीक्वेंस का। तो मैं देखता हूँ मेरा 48 था, 48 में से निकालने जा रहा हूँ 48 का 1/4, कितना हुआ, कट करो 12, 48 में से 12 गया, कितना बचा 36। तो A3 हो गया 36। अब मैं A4 निकालता हूँ। ऐसे आप मतलब 3 तक भी बहुत है, बट आगे भी निकाल के दिखा सकते हैं अपन। 36 में से निकालूंगा 36 का ही 1/4, काटता हूँ कितनी बार, 9 टाइम। 36 में से 9 गया तो 27। नाउ हमारे पास सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस क्या बना हमारा, पहले हमारा 64 था, फिर 48 हुआ, फिर अपने 36 हुआ, और अब बन गया 27। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये सीक्वेंस एपी में है, बना रहा है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस सेम है क्या, अलग अलग डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी अलग है। अगर आप 64 में से 18 निकालते हो तो कितना बचता है, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1, ये तो 16 का गैप है। इधर 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, इधर 12 का गैप है। इधर कितने का गैप हो गया, 9 का। तो ये तो सीक्वेंस, ये तो जो डिफरेंस है सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो फिर ये तो एपी भी नहीं बनाएगा। तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि जो कंडीशन हमको दी गई है वो कंडीशन एक एपी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अपन लिख देते हैं क्लियरली इट इज नॉट form an AP because, कारण क्या है, because the common difference, the common difference is not same। क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं हो रहा है, इस कारण से हम बोलेंगे कि ये जो है ये एक एपी कंसिस्ट नहीं कर रही है, ये एक एपी इससे फॉर्म नहीं हो सकती। इसके बाद 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट का थर्ड, इसमें क्या बोला गया, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost rupees 150 for the first meter and rise by rupees 50 for each subsequent meters। मतलब क्या है कि भाई आपने एक कुआं खोदा, ठीक है, आपको कहा गया कि भाई एक कुआं खोदना है, और सबसे पहले जब आपने कुआं खोदना शुरू करा तो आपको ये बता दिया गया कि अगर आप पहली 1 मीटर तक खोदते हो तो 1 मीटर की कॉस्ट हम 150 रुपये देंगे, यानी A1 तो मेरे पास 150 आ गया। इन्होंने क्या कहा कि अगर कि A2 सेकंड टर्म के लिए इन्होंने क्या कहा कि अब हम हर 1 मीटर पर 50 रुपये आपके बढ़ाते जाएंगे।
50 रुपये आपको देते जाएंगे। तो भाई इन्होंने मेरे को पहले कितना दिया, पहले 150 रखा, फिर इसमें 50 और बढ़ेगा तो कितना हो गया 200। फिर A3 निकालूंगा, 200 में फिर कितना बढ़ाऊँ 50, तो नेक्स्ट कितना रुपये होगा 250। अब आप खुद सोचो, ये एक एपी है, क्लियरली एपी है ना, क्लियरली इट इज एन एपी, कारण बिकॉज एवरी टर्म is 50 more than its previous term, उसकी पहले वाली टर्म से हर टर्म 50 ज़्यादा चल रही है, तो ये केपी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4th आ रहा है, वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposit a compound interest at 8% per annum। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई आपके पास 10,000 रुपये हैं, ये आपका पहला अमाउंट हो गया, यानी ये आपका A1 है। अब आपने क्या करा, इस अमाउंट को भर दिया, बैंक में जमा करा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट के भाव से, और कंपाउंड इंटरेस्ट के भाव से भर दिया, तो आपका जो दूसरे साल का जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100, ये आपका अमाउंट देगा इंटू टाइम। तो जब आप दूसरे वर्ष का निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस, देखो रेट इसने क्वेश्चन में आपको 8% दे रखी है, तो 8/100, और टाइम हो गया आपके पास 2, तो ये आपका A2 बना। अब आप सोचो, आपका A2 तो ये आया है, ऐसे फिर आप A3 निकालोगे तो A3 क्या होगा 10,000, तीसरा अमाउंट आएगा, तीसरे साल का अमाउंट आएगा 1 प्लस 8/100 और 3। अब आप ध्यान से देखो, क्या लग रहा है आपको ये केपी बनेगी? नहीं बन सकती, किसी भी हाल में ये केपी को फॉर्म नहीं करेगी। और जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एक एपी को बना ही नहीं सकते। सिंपल इंटरेस्ट से जरूर एक एपी तैयार होती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से कभी भी एपी नहीं बनती है। तो अपन यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे क्लियरली it is not form an AP, बस क्योंकि यहाँ वैल्यू हम देख रहे हैं साफ साफ कि इनको सॉल्व करोगे तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस कभी सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। तो इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियरली इट इज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, तो बस इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।